अब मंच पर बुलाना चाहूंगी मैं अपने अगले गेस्ट को, गोमती साय जी, जो कि विधायक हैं पत्थल गांव की। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए और इनसे चर्चा करेंगे कि एक सांसद से एक विधायक तक का सफर इन्होंने तय किया है और किस तरह से अब जशपुर के विकास को लेकर के कार्य किया जा रहा है, कैसे यहां पर वो संभावनाओं को लाने की कोशिश की जा रही है ताकि जशपुर को विकसित बनाया जाए। और इनसे चर्चा करने के लिए मैं अपने सहयोगी सत्यप्रकाश को मंच पर बुलाना चाहूंगी ताकि वो इस पैनल की शुरुआत करें और चर्चा करें और ये जानने की कोशिश करें कि आखिरकार जब सांसद से विधायक तक का सफर तय किया जाता है तो लोगों से और कितनी ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, लोगों की जो समस्याएं हैं उनसे और कितना ज्यादा अवगत हो जाते हैं ताकि उन समस्याओं को दूर किया जा सके और जानने की ये कोशिश की जा सके कि आखिरकार आगे का विजन क्या रहने वाला है सरकार का। तो ओवर टू यू सत्यप्रकाश। बहुत बहुत स्वागत है गोमती जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और सवाल तो यही सबसे पहला रहेगा कि लंबा सफ़र आपका रहा है, सांसद के बाद फिर विधायक। कामकाज में तो कुछ बदलाव नहीं होगा क्योंकि जनप्रतिनिधि तो जनता से सीधे जुड़ा हुआ रहता है। थैंक यू। आप सबको नमस्कार जी। छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं हैं विकास करने के लिए और छत्तीसगढ़ वनों का क्षेत्र है और खनिज संपदा से भरा हुआ क्षेत्र है और यहाँ के युवा बहुत ही सहज और सरल हैं। यहाँ के जनता भी बहुत सहज सरल है, इसलिए यहाँ अपार संभावनाएं हैं सब चीज़ करने के लिए। आपने कहा कि अपार संभावनाएं और हम देखते हैं कि जशपुर बड़ा व्यापारिक केंद्र भी है, लेकिन कुछ खामियां रह जाती हैं। अगर हम सड़कों को लेकर के बात करते हैं तो सड़कें कहीं ना कहीं एक अवरुद्ध के तौर पर रहती हैं, एक रोड़ा के तौर पर रहती हैं और उस तरह से फिर काम नहीं बढ़ पाता है। तो उसको लेकर के आगे क्या सोच है, आगे किस तरह से काम रहेगा? जशपुर बहुत ही सुंदर जशपुर है और हम लोग कश्मीर का नाम लेते हैं, जम्मू का नाम लेते हैं कि अगर भारत देश में अगर कहीं घूमना है तो जम्मू और कश्मीर में है। पर हमारे जशपुर वासियों के लिए तो जशपुर ही हमारा जम्मू और कश्मीर है। यहाँ जो सुख जम्मू कश्मीर में मिलता है वही सुख हम लोगों को जशपुर में मिलता है। यहाँ प्रकृति से कोई छेड़छाड़ नहीं है। प्राकृतिक जो सौंदर्य है और सुंदरता का जो श्रृंगार किया हुआ जशपुर है वो यथावत रहे और उसके साथ जो विकास चाहे रोड को लेकर हो, रेलवे कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, ये सारा चीज़ उनको बिना छेड़छाड़ किए हुए पहुँचे, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। अच्छा, एक सवाल ये हो जाता है कि अब तक के आपके राजनीतिक सफ़र की अगर हम बात करें तो उसे आप किस तौर पे देखती हैं और क्या वो चीज़ें रही हैं जिसे लेकर आप जनता के बीच जाती रही हैं या जनता के लिए मुद्दे उठाती रही हैं? संसद में भी मुद्दे उठाई हैं आप, अब छत्तीसगढ़ का विधानसभा है, और कैसे उनकी समस्याओं को हल करती रही हैं? देखिए, 2005 से हमारा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ और मैं जिला पंचायत से शुरू की अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए। और हमारे पार्टी, मेरा परिवार बड़ा परिवार है और जनता से हमेशा हम जुड़े रहे। ज़मीन पे हमारा पाँव हमेशा दबे रहा। हम कभी ज़मीन को छोड़ने का प्रयास ही नहीं किए, जो उसका परिणाम स्वरूप आज एक जिला पंचायत से लेकर के सांसद से लेकर के विधायक तक का मेरा सफर रहा है। आगे की अगर 5 साल की प्लानिंग को लेकर के काम करते हैं, क्योंकि हर सरकार का एक विजन रहता है कि वो किस विजन को लेकर के आगे काम करने वाली है, तो 5 साल की क्या प्लानिंग रहेगी, किस तरह से विकास किया जाए, क्या वो चीज़ें हैं जिसको बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी, चाहे तो स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर के हो, शिक्षा को लेकर के हो, अलग अलग क्षेत्र को लेकर के हो, महिलाओं को लेकर के हो, तो वो क्या विजन रहने वाला है 5 साल के लिए? देखिए, 5 साल का हम लोगों का विजन है। कल का बजट जो पेश हुआ है लगभग आज उसमें आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में विकास की गंगा बहने वाली है
और सभी वर्ग को लेकर के जो 10 स्तंभ है, और 10वें स्तंभ में हमारी भारतीय जनता पार्टी का और विष्णुदेव साय जी का सरकार काम करने वाली है। जो हम लोग कल्पना नहीं किए हैं वो चीज़ अभी छत्तीसगढ़ में होने वाला है। ये आप लोग सामने देखते जाइएगा कि किस तरह से यहाँ चाहे महिला शक्ति को लेकर हो, चाहे युवा को लेकर हो, चाहे आदिवासी को लेकर हो, चाहे व्यापार वर्ग को लेकर के हो, सभी वर्ग को ध्यान में रखते हुए, या किसान को लेकर के हो, सभी वर्ग को ध्यान में रखते हुए ये बजट बना हुआ है और 5 साल का हम लोग का ही मास्टर प्लान है। मतलब गोमती जी, ये माने कि अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के बनने के बाद जशपुर का सौंदर्य भी और जशपुर की संस्कृति भी वैश्विक पहचान पाएगी। जरूर। जशपुर, हम लोग जशपुर बोलते हैं पर ये वाकई में यशपुर है और छत्तीसगढ़ की जान है, छत्तीसगढ़ की शान है, छत्तीसगढ़ की बान है। इसलिए छत्तीसगढ़ में हम लोग जो कल्पना नहीं किए हैं, बरसों से हम लोग खाली कल्पना करते थे, उसको आज इस धरती में आप लोग साबित करते हुए दिखेंगे। राजनीतिक तौर पर अगर मैं जानना चाहूं कि आप लोग ये आरोप लगाते हैं कि बीते 5 सालों में जो कांग्रेस की सरकार रही थी वो पूरे छत्तीसगढ़ को कहीं ना कहीं बहुत पीछे लेकर के गई है, तो वो जो पीछे कांग्रेस की सरकार लेकर के गई थी उसको अब आगे ले जाने का, तो उस गति में क्या काम कर रहे हैं, उस दिशा में क्या काम कर रहे हैं? देखिए, मैं बीते 5 साल में मैं एक सांसद भी रही और सांसद होने के नाते जशपुर से लेकर के मैं रायगढ़ जाती थी बाई रोड। मैं जब दौरा में जाती थी तो मेरा तो रोज का हैबिट था, मैं चल देती थी। लेकिन अगर कोई बोल दे कि रायगढ़ मतलब रायपुर वालों को कोई कार्यक्रम है जशपुर में, कौन जाएगा, तो मतलब 1 घंटा तो वो लोग सोचने में लगते थे कि हमको जशपुर जाएंगे तो कैसे जाएंगे। इस तरह का बुरा हाल कांग्रेस सरकार किया था। जशपुर के साथ ही तो बहुत ही भेदभाव किया गया था। लेकिन जो उससे पहले 15 साल की सरकार में डॉक्टर रमन सिंह जी का सरकार था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को शुरू किए थे, उसको हम लोग गति देने का काम करेंगे, विस्तार करने का काम करेंगे। मैंने पहले भी बोल दी हूँ कि रोड कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, हवाई कनेक्टिविटी का हकदार जो जशपुर ज़िला है, उसको हम लोग आने वाला समय में उसका प्लानिंग किए हैं कि ये एक एक करके ये सब हो। अच्छा, अंदरूनी इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था सुधरे, इस दिशा में भी अभी सोचने की ज़रूरत है क्या? उस स्तर पे काम करने की ज़रूरत आपको लगती है क्या? देखिए, हमारी सरकार, पहले मैं बोल चुकी हूँ कि बजट में जिस तरह से पेश हुआ है, 10 स्तंभ बना हुआ है, उसमें शिक्षा भी है, प्राथमिकता भाई शिक्षा ही है, उसके बाद स्वास्थ्य है। ये दोनों के बिना तो हम लोग काम कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए सुदूर अंचल में भी शिक्षा का विकास हो और शिक्षा पे ही हमारा सरकार जोर देगा, स्वास्थ्य पे भी जोर देगा, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। अच्छा मैम, राजनीति और जनसेवा में महिलाओं की भूमिका को किस तरह आप देखती हैं? आप भी एक छोटे से जगह पे जो आज वैश्विक पहचान पा रहा है, सांसद बनी, विधायक बनी, अब आरक्षण को लेकर जो फैसले हुए, तो अब किस तरह से आप देखती हैं महिलाओं की भूमिका को? देखिए, मेरे को तो कभी कभी गर्व होता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हूँ और विश्व में सबसे बड़ा संगठन, राजनीतिक संगठन के दृष्टि में भारतीय जनता पार्टी है। और जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है, महिलाएं उस चीज़ को कभी भूलेंगी नहीं। ये तो हम लोगों को आज़ादी के बाद 15-20 साल पहले ही मिल जाना चाहिए था। इस लड़ाई के लिए 27 साल हम लोगों को लगा कि महिलाओं को उसका अधिकार मिले, महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिले, जबकि भारत देश में 50% महिला, 50% पुरुष रहते हैं। आज वंचित थे, तो आप समझ सकते हैं कि इसके पूर्ववर्ती सरकार ने हम लोगों के साथ, महिलाओं के साथ कैसा भेदभाव किया। और आज सही मायने में जो हक था वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व मिला है और 33% आरक्षण महिलाओं का हक जो था वो सही मायने में अब मिला है। और रही बात, मैं भी एक
बनांचल से आती हूँ और वहाँ की एक बेटी, अगर किसान परिवार की बेटी वहाँ से लेकर के वहाँ उस गांव से उस जंगल के से अगर सफ़र करती है तो देश का सबसे बड़ा पंचायत में अगर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार। तो गोमती साय जी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं और मैं बुलाना चाहूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को कि कृपया करके मंच पर आएं और सम्मानित करें, क्योंकि जिस तरह का काम है और जिस तरह का विजन सरकार का है वो विजन आगे लेकर के चल रही हैं गोमती साय जी, और कैसे विकास करना है उस दिशा को लेकर के भी यहाँ पर जानकारी साझा करती नजर आई है, चाहे तो वो रेल कनेक्टिविटी को लेकर हो, एयर कनेक्टिविटी को लेकर के हो, और विकास की क्या मंशा है सरकार की, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, क्या मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का विजन है, वो विजन लेकर के कहीं ना कहीं चल रहे हैं और लोगों के हित में काम करने की पूरी कोशिश रहने वाली है, पूरी मंशा रहने वाली है।